हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनके रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। आपके इस रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। मून, जस्टिस। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। पाइसिस, कैंसर और लिब्रा, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। देखिए व्यूअर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है इस रिश्ते में। आपके साथ सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, लाइफ में बहुत अनफेयर हुआ है। हर तरीके से आपके साथ अनफेयर होता आया है आज तक, और इसीलिए आप बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन हैं। आपको बहुत ट्रॉमा हुए हैं, बहुत ही आप इस वक्त बहुत ही लो वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मून एनर्जी आप पे हावी है। क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटनाएं हुई, वो बार बार आपको याद आती रहती है। उस घटना तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी आप उस घटना के इम्पैक्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं। मतलब कि उन पास्ट में जो भी घटनाएं हुई, जो आपके साथ अनफेयर घटना हुई, उन सारी घटनाओं आपके दिलो दिमाग में ऐसे छप गई है कि बार बार वही आपको बार हिडन डेप्थ में छुप गई है कि वो बार बार याद आती रहती है, हॉन्ट करती रहती है, पिंच करती रहती है। वक्त वक्त पे आपको पिंच करती रहती है और आपको हाई वाइब्रेशन में आने नहीं देती है। आपको इमोशनली बहुत ही लो फील करवाती है, वो घटनाएं याद आती है इसीलिए। और जब वो घटना याद आती है, आपको ऐसा लगता है जैसे लाइफ में आपके लिए कुछ रहा ही नहीं, जैसे लाइफ ख़त्म हो चुकी है, आपके लिए कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है, आपके लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगता है। प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन नहीं है कि आपके साथ आपकी लाइफ बेटर है, इतनी बुरी नहीं है। प्रेजेंट टाइम तो आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उस प्रेजेंट टाइम को एंजॉय नहीं कर सकते। आप उस प्रेजेंट टाइम को आप प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, क्योंकि बार बार पास्ट आपको पीछे खींचता है और पास्ट की घटना ही आपको याद आती रहती है। तो इसकी वजह से आप प्रेजेंट में भी खुश नहीं रह पाते हैं। बल्कि प्रेजेंट में तो इस वक्त सिचुएशन अच्छी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि नियर फ्यूचर में तो बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ग्रेटफुल हो पा रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट का जो आपका अनफेयर हो चुका है, वो बार बार आपको याद आता रहता है और आपको खुश होने नहीं देता बेसिकली, ठीक है। तो आप इमोशनली बहुत ही इस वक्त इम्बैलेंस में है, ऐसा कह सकते हैं। अब हमारा सवाल है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। इस रिश्ते में भी आपके साथ अनजस्टिस तो हुआ, ये तो मुझे दिख रहा है।
अब हमारा सवाल है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। देखिए व्यूअर्स, इस रिश्ते में ना जस्टिस तो सर्व होगा, आपको बिल्कुल जस्टिस सर्व होगा, लेकिन ये फ्यूचर में होगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जस्टिस के नीचे ही आया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ये जो पेंटिकल है ये जस्टिस का पेंटिकल है, ये आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उससे देर लगेगी। इस रिश्ते में आपके साथ जो अनफेयर हुआ है वो जस्टिस होने में देर लगेगी, फ्यूचर में होगा। लेकिन इस वक्त भी आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन इस रिलेशन में जस्टिस नहीं मिलेगा। इस वक्त जो आपको जस्टिस मिलेगा वो दूसरे एस्पेक्ट्स में मिलेगा। अब क्या होने वाला है पता है, आपकी लाइफ में मनी, ढेर सारी मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है विद 10 ऑफ पेंटिकल, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निज्म, ढेर सारी पॉजिटिविटी। ये रिकॉग्निज्म, ये सक्सेस, अचीवमेंट्स और ये मनी अबंडेंस, ये सब आपकी लाइफ में आ रहा है। तो नियर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, अनबिलीवेबल है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पास्ट में जो भी घटनाएं आपके साथ हुई, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, मैंने कहा ना हर एस्पेक्ट्स में, आपकी लाइफ के हर फील्ड में आपके साथ अनफेयर हुआ है। लेकिन जो कुछ भी घटनाएं अब तक आपकी लाइफ में हुई, जो अनफेयर घटनाएं हुई, उस घटनाओं की वजह से आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है विद सरस्वती माँ कार्ड। आपने लर्न कर लिया है, आपने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए है, आपको जो लर्न करना था वो आपने कर लिया, और उस एक्सपीरियंसेस की वजह से अब आप ग्रो करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, और वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने लर्न कर लिए हैं, लाइफ लेसन जो आपने लर्न कर लिए, वो आपको लाइफ टाइम काम लगेगा। लेकिन इसकी वजह से आपके पास कुछ विजडम आई है, आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज आया है। ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रीस्टेस, आपके पास कुछ नॉलेज आया है, विजडम आई है, क्रिएटिविटी आई है, कोई स्किल पे आपने वर्क किया हो सकता है, आपने खुद को निखारा है बेसिकली। तो अभी भी ये जो लो वाइब्रेशन वाली घटना है अभी भी आपको खींच रही है पीछे, लेकिन आप उसमें काबू प्राप्त कर लेंगे। अब आज से ही जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त से ही आप ये समझ जाए कि इसके बाद अब आप उस घटना को याद करके रोने नहीं वाले हैं। अब तक आप उस घटना को याद करके रोते हैं, लेकिन अब नहीं रोएंगे, रोते आए हैं लेकिन अब नहीं रोएंगे। इस रीडिंग के बाद ऐसा कह सकते हैं कि आप में इमोशनल बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मून को पैरों के नीचे ला दिया, तो ये मून एनर्जी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मून एनर्जी आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी आपके माइंड पे हावी नहीं होगी, आपके इमोशन पे हावी नहीं होगी। तो इस रीडिंग के बाद से आप एक बार भी उस घटना को याद करके नहीं रोने वाले हैं, आप इमोशनली बैलेंस हो जाने वाले हैं। और जैसे ही आप इमोशनली बैलेंस होंगे आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी मनी, ढेर सारे फ्रेंड्स, ढेर सारे रिश्ते, अच्छाई, पॉजिटिविटी, सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। तो रेडी हो जाए, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। और रही बात इस रिश्ते की, तो इस रिश्ते में अभी तो यहाँ पे पोज है, इस रिश्ते में अभी कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि मैं दूसरे टेरों से देखूँ तो आ भी जाए, क्योंकि कैरियर का कार्ड तो ये एक्शन तो दिखाता है, तो हो सकता है आपके पर्सन एक्शन ले भी, तो इस रिश्ते में भी आपको मिल सकता है पॉजिटिव मूवमेंट। लेकिन जब यहाँ नाइट का कार्ड आ चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर लग सकती है। फिर भी हम दूसरे टेरों से देखते हैं, तो शायद लव लाइफ में जल्दी से ठीक ना हो सब, लेकिन दूसरे एक्सपेक्ट में तो आप अनबिलीवेबल मिरेकल आप रिसीव करने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं। ओह, कार्ड गिर गया। 6 ऑफ कप, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट, जून महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। मनी तो डेफिनेटली आ रहे हैं, डेफिनेटली। एम्प्रेस, हर तरीके से ग्रोथ आ रही है। आपकी लाइफ ना कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाले है व्यूवर्स, कम्प्लीटली मिरेकल जैसे मिरेकल। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, पास्ट की बातें बार बार आपको याद आती रहती है, लेकिन अब आप उस नेगेटिव घटना से निजात पाने वाले हैं, नेगेटिव मेमोरी से निजात पाने वाले हैं। अब वो घटना आपको याद नहीं आएगी, ना ही आपको दुखी करेगी। 6 ऑफ कप का कार्ड ये भी बता रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप भी है, तो आपकी लाइफ में नए नए फ्रेंड्स एंटर करने वाले हैं, नए नए फ्रेंड्स आपकी तरफ आने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपने अब तक मेहनत की है अपने आप पे, तो यही मेहनत रंग लाने वाली है, और आगे भी आप बहुत मेहनत करेंगे। आपने जो भी करियर चूज़ किया है, या जो भी पाथ आपने अपनी लाइफ में चूज़ किया है, उस पाथ पे आप ढेर सारी मेहनत करेंगे, और उस मेहनत का फल भी आपको यहाँ मिल रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारी कंप्लीशन, मनी वाली कंप्लीशन, फैमिली वाली कंप्लीशन, खुशियों वाली कंप्लीशन,
सेलिब्रेट आपके लिए आज के बाद, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त से बाद आपको आपका हर पल एक सेलिब्रेशन होगा। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि पास्ट से कम्प्लीटली मूव कर पाएंगे। मैंने कहा ना, पास्ट आपको बार बार खींचता है मेंटली और आपको हॉन्ट करता रहता है, पिंच करता रहता है, रुलाता रहता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आप कम्प्लीटली पास्ट से मूव कर पाएंगे। और एम्प्रेस का कार्ड तो हर तरीके से ग्रोथ बता रहा है, हर तरीके से आप एम्प्रेस बन रहे हैं, आप हर तरीके से ग्रोथ रिसीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। और रही बात इस रिश्ते की, तो इस रिश्ते में अभी तो मुझे फिर से यही दिख रहा है कि कोई ऐसा कोई बिग चेंजेस नहीं आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पर्सन को छोटा मोटा जेस्चर कर सकते हैं आपकी तरफ, वो ना आपकी सक्सेस को देख रहे हैं। आपके पर्सन आपकी सक्सेस को देखेंगे और उनकी आँख चार हो जाएगी। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ, शायद पता चले कि इस रिश्ते में क्या होगा। इस रिश्ते में तो अभी कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज होने वाली है व्यूअर्स, पूरी कंप्लीटली। ये रिफ्रेम का कार्ड मैं ले लेती हूँ, ठीक है। रिफ्रेम, डिवाइन लव, रिफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। आपके साथ अब तक जो भी नेगेटिव घटनाएं हुई हैं वो आपके साथ नहीं हुई है, आपके लिए हुई है, ताकि आप ग्रो कर पाए, लाइफ लेसन लर्न कर पाए। और उसी एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इस वक्त इतने पावरफुल बनने वाले हैं। ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, अनजस्टिस वाले जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी एक्सपीरियंसेस ने आपको चेंज किया है, आपको रिफ्रेम किया है। आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से ग्रो कर रही है, ग्रूम कर रही है, ग्लो कर रही है, चमक रहे हैं आप व्यूअर्स। आगे जाके आप बहुत चमकने वाले हैं, बहुत ही शाइन करने वाले, और आपकी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। डिवाइन आपके लिए प्रेजेंट भेज रहे हैं, डिवाइन ने आपके लिए प्रेजेंट भेजी है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डिवाइन का लव आप पे शावर होने वाला है, डिवाइन का प्यार आप पे शावर होने वाला है आगे जाकर। इसीलिए आपकी लाइफ में आपकी लाइफ कलरफुल होने वाली है और ढेर सारी ब्लेसिंग अब आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से रिफ्रेम कर दिया गया है डिवाइन द्वारा, क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डिवाइन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit। वैसे भी आप इस वक्त डिटैचमेंट में तो है ही, आपको इस वक्त ना अपने पर्सन से भी इतना मोह नहीं हो रहा, आपको किसी के साथ इतना मोह नहीं है। बस आपको सिर्फ वो आपके साथ जो गलत हुआ है वही बात याद आती रहती है और आपको हॉन्ट करती रहती है। तो वैसे भी आप इस वक्त डिटैच है दुनिया से, लोगों से, लेकिन जब आप सब कुछ डिवाइन को ऑफर कर देंगे, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट, जब आप आगे के बारे में ना सोच के, आगे क्या होगा उसकी फिक्र ना करके, सब कुछ आप ईश्वर पे भरोसा करके ईश्वर पे छोड़ देंगे, ऑफर कर देंगे, उसके बाद आप ईश्वर के साथ लव अफेयर में आने वाले हैं। मतलब कि ईश्वर आपके प्यार में आने वाले हैं, आप ईश्वर के प्यार में पड़ने वाले हैं स्ट्रॉन्गली। आपका डिवाइन के साथ लव अफेयर शुरू होने वाला है अब, और इसीलिए डिवाइन भी अब आपको ब्लेसिंग से बारिश शावर करने वाले हैं। ढेर सारी ब्लेसिंग आ रही है, ढेर सारी। टफ टाइम, प्रोटेक्शन, जो योर फ्रेंडशिप, फ्रेंड तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नए नए फ्रेंड एंटर होने वाले हैं। पुराने फ्रेंड भी आ सकते हैं, कोई आपके पुराने फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। टफ टाइम, लेट गो ऑल दैट हैज़ हैपन, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन इस वक्त हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन ये टफ टाइम श्योरली जाएगा बहुत जल्द और सन निकलेगा। और इसी डिस्ट्रक्शन में आप फ्यूचर के सीड्स देख पाएंगे। मतलब कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस वक्त। अब तक आपने जो भी सहा है, लेकिन फ्यूचर तो आपका बहुत ब्राइट है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। खुद ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे, डिवाइन का लव आपके साथ है और इसीलिए आप प्रोटेक्टेड है। आपको कुछ हार्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये रिश्ता भी ख़त्म तो नहीं होने वाला है। इस वक्त ऐसा लग सकता है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन फ्यूचर में इसके सीड्स तो हैं, तो फ्यूचर में ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म जरूर होगा, लेकिन ये देर लगेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अभी डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते से अपना ध्यान हटा के आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। डिवाइन के साथ आप लव अफेयर में आने वाले हैं। फिर हो सकता है कि शायद आपको उस पर्सन की ज़रूरत भी महसूस ना हो, इतना आप डिवाइन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे
डिवाइन के साथ आप लव अफेयर में पड़ जाएंगे कि आपको उस पर्सन की भी आपको नीड महसूस नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी उस रिश्ते में भी कुछ अच्छा तो होगा, लेकिन ये फ्यूचर में होगा। ये जो कार्ड आएगा वो मैं कहूँगी, ठीक है। लेकिन आप प्रोटेक्टेड है और आपका रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है, आपके रिश्ते को भी कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है खुद डिवाइन का, क्योंकि डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। फसाद, इस रिश्ते में क्या होगा प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं। फॉरगिवनेस, सोलमेट। फसाद, आपके सारे लाइफ के फसाद ख़त्म होने वाले हैं, लाइफ के सारे पचड़े ख़त्म होने वाले हैं। जो भी तकलीफ़ें आपको मिली है अब आपको रूज मिल जाएगी, मतलब कि आप हील हो जाएंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। नियर फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप माफ़ भी करेंगे। नियर फ्यूचर में ये हो सकता है वो अपना मास्क उतारे। विद फसाद कार्ड, आपके पर्सन अपना मास्क उतारे। अगर उन्होंने ईगो का मास्क चढ़ा के रखा था, क्योंकि यहाँ वेनिटी का कार्ड है, तो हो सकता है कि उन्होंने ईगो का मास्क चढ़ा के रखा था, तो वो उनका मास्क उतरेगा और आपके पर्सन आपके पास आएंगे हम्बल होकर और फॉरगिवनेस मांगेंगे, मतलब कि माफ़ी मांग सकते हैं, अपोलॉजी आ सकती है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। मैंने कहा ना, उनकी तरफ से कोई छोटा मोटा एक्शन तो आएगा विद द चैरियट कार्ड, और एक्शन आएगा सच में, और वो एक्शन ये होगा कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ सोलमेट को मैं इस तरह से भी लूँगी कि आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बन रहा है। सोलमेट कनेक्शन मतलब कि आपका ईश्वर के साथ बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन बन रहा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है विद हाई प्रिस्टेस। ये तो बॉटम ऑफ द डेक में है, आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है और इसीलिए ईश्वर की साथ आप नज़दीकियाँ फील कर पाएंगे। ईश्वर के साथ आपकी टेलीपैथी बन रही है। ईश्वर के साथ टेलीपैथी बनने का मतलब ये है कि अब आपको आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी और आपको डाउनलोड्स होंगे। आगे क्या होगा ये आपको खुद पता चल जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ईश्वर से रिसीव होने वाली है इंट्यूशन के थ्रू। आपका ईश्वर के साथ बहुत कनेक्शन मजबूत बन रहा है। ये पर्सन नियर फ्यूचर में माफ़ी मांग सकते हैं और अपना मास्क उतार सकते हैं ईगो का। हो सकता है ये पर्सन आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, उनका ईगो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अब ये एक अपना ईगो छोड़ सकते हैं आपके लिए। ये हो सकता है नियर फ्यूचर में। द मिरेकल ऑफ नेचर, ट्रांसफॉर्मेशन। मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। आप ना नेचर से कनेक्ट करने वाले हैं। आप दुनिया से 3D वर्ल्ड से डिटैच होकर नेचर से कनेक्ट करने वाले, और नेचर से आप बहुत सारे मिरेकल रिसीव करने वाले हैं। क्या होने वाला है पता है? आप ना सफोकेटेड हो चुके हैं, आप ना एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि ये पास्ट की जो भी घटनाएं हैं वो आपको अभी भी याद आती है और आप बहुत एग्जॉस्टेड फील, थके हारे महसूस करते हैं, कोई फ्रेशनेस नहीं महसूस हो रही। लेकिन बहुत जल्द आप इसमें से निकलने वाले। मैंने कहा ना, इस रीडिंग के देखने के बाद ही ये हम कह सकते हैं कि सडन चेंज आ जाएगा। ये रीडिंग आप पूरी देखेंगे, उसके बाद आप पूरा चेंज अपने आप को महसूस कर पाएंगे। आप एक फ्रेशनेस महसूस कर पाएंगे, आप फ्रेश एयर से कनेक्ट करेंगे, दुनिया से डिटैच होकर फ्रेशनेस से कनेक्ट करेंगे, फ्रेश एयर से कनेक्ट करेंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे और बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। तो ये जो मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं ना, ये सारी एनर्जी ख़त्म होने वाली है और एक फ्रेशनेस, एक रिफ्रेशमेंट आपको मिलने वाली महसूस होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। जो भी आपके पास चैलेंजेस रहे हैं, टफ टाइम आपका जो भी रहा है, उसी ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन अब लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, कम्प्लीटली चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो चुकी है और अब आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगी। रिफ्रेम तो बिल्कुल हो ही रहा है और इसलिए रिश्ता भी ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन ये जो रिश्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है ना, वो स्लोली चलेगा। तो रिश्ते में अब अभी आप शायद चेंजेस ना देख पाए। नियर फ्यूचर में पर्सन माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये जो रिश्ता ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है ना, वो चेंजेस शायद आप इस वक्त ना देख पाएँ, फ्यूचर में देख पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है ना, बहुत ही स्लोली चल रही है। लेकिन आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो भी फास्ट हो रहा है। आपकी लाइफ फास्ट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही है।
विजडम, ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन फिर से, वाओ। Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenges. आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं और उसकी वजह है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। आपने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेल लिया है। आपके लाइफ बहुत टफ रही है अब तक की। आपका चाइल्डहुड भी आसान नहीं रहा होगा। अब तक आपकी जो लाइफ है, आप बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली है अपनी लाइफ में, और इसीलिए अनजस्टिस भी बहुत सारे आपने फेस कर लिए हैं। इसीलिए आपको लगता है कि लाइफ ने हमेशा आपके साथ अनजस्टिस किया है, लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से ही आप इतने वाइज हो चुके हैं। तो आपने कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है और इसीलिए अब आप अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। तो आप में एक विजडम आई है। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड से मैंने कहा था कि आपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए है और ये सारे एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप बहुत वाइज बन चुके हैं, बहुत ही मैच्योर बन चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो 2 बार आया है। तो आपकी लाइफ बहुत बड़े चेंजेस ला रही है व्यूअर्स, बहुत सारे चेंजेस, और ये मिरेकल होंगे, लिटरली मिरेकल देख पाएंगे आप। ट्रांसफॉर्मेशन, द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरी है और इसके लिए आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, तो इसीलिए आपकी एनर्जी भी फ्लक्चुएट हुई है। आपको ना कंफर्ट जोन नहीं मिला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ होता है ना, जब चेंजेस होते हैं ना लाइफ में, तो वो हमें कंफर्टेबल नहीं होने देते। चेंजेस के साथ हमें अप्स एंड डाउन्स फील करने पड़ते हैं, तो इसीलिए आपकी एनर्जी भी फ्लक्चुएट हुई है। लेकिन अब ये रीडिंग देखने के बाद आपकी एनर्जी भी स्टेबल हो जाएगी, फ्लक्चुएट नहीं होगी। बार बार जो मूड स्विंग होते थे ना, अब वो नहीं होंगे और अब आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, बहुत ही स्टेबल महसूस करेंगे। स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, शाश्वत आनंद अब आप फील कर पाएंगे। मतलब कि ना ही कोई खुशी, ना ही कोई गम, एक न्यूट्रल आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, न्यूट्रल। ना ही कोई खुशी आप ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करेंगे, ना ही ज़्यादा दुख महसूस करेंगे। मतलब कि यही बात है ना, इमोशनली स्टेबल, बैलेंस्ड, कंप्लीटली इमोशन आपके कंट्रोल में होंगे। आप इमोशन के कंट्रोल में नहीं होंगे, इमोशन आपके कंट्रोल में होंगे। आपकी एनर्जी स्टेबल हो रही है इन शॉर्ट, और लाइफ तो चेंज हो ही रही है बहुत बड़े पैमाने पे। छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये बिग चेंजेस हैं। विज़न, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट अ विज़न इन योर सोल। आपने जो भी विज़न देखा है वो सच होता जाएगा। आगे क्या होगा पता है, क्योंकि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप ईश्वर के साथ लव अफेयर में आ रहे हैं और आपका ईश्वर के साथ टेलीपैथी बन रही है, तो क्या हो रहा है पता है, आपको जो भी ख्याल आएगा तो वो सच हो जाएगा। आपके जो भी ड्रीम होंगे वो सच हो जाएंगे। आप जो भी विज़न देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपने आज विज़न देखा और कल वो सच में सच हो चुका है। मतलब कि अगर आप ये विज़न देखेंगे कि आपके पर्सन आपके पास आते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करते हैं, तो सच में ऐसा हो जाएगा। तो आगे आपको वो एबिलिटी दी जा रही है कि आप जो भी विज़न देखेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, मैनिफेस्टेशन है बॉटम ऑफ द डेक में, इसीलिए कह रही हूँ कि अब आप जो भी देखेंगे ना, जो भी आप विज़न क्रिएट करेंगे अपने मन में, वो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बन रहा है। इसलिए ईश्वर के साथ आपकी टेलीपैथी बन रही है, इंट्यूटिव कनेक्शन आपका ईश्वर के साथ बन रहा है। इसलिए तो इस रिश्ते में तो बहुत बड़े चेंजेस अभी नहीं आएंगे, होगा लेकिन बाद में होगा। हाँ, आप अपने पर्सन से माफ़ी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, वो डेफिनेटली हो जाएगा वो तो। लेकिन आपकी लाइफ बहुत चेंज हो रही है। सरस्वती, सक्सेस इन एजुकेशन। अब आगे जाकर आप देखिए, मैंने कहा आपने लाइफ लेसन आपने लर्न कर लिए हैं। जो भी आपको लाइफ लेसन लर्न करने थे, लाइफ आपको जो सिखाना चाहती थी वो तो आप सीख चुके हैं, उसमें आप सक्सेस साबित हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। लाइफ के द्वारा जो टेस्ट आपने दिया वो उसमें आप पास हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो रहा है। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, अब आपका मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना कि आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते हैं, पास्ट की चीज़ें बार बार याद आ जाती हैं, लेकिन अब आप प्रेजेंट में भी फोकस कर पाएंगे। आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, बढ़ रही है। तो इन शॉर्ट आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ रही है, यही है ना, इनहैंस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी
बढ़ रही है, मतलब कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो रहा है, बुद्धि क्षमता आपकी बढ़ रही है। मास्टरी ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने में रुचि रखते हैं तो आप वो भी सीखेंगे, म्यूज़िक से कनेक्ट करेंगे जितना हो सके, ठीक है। लेकिन म्यूज़िक आपको बजाना आता हो या ना आता हो, लेकिन आपकी लाइफ का जो संगीत है, आपके जीवन जो संगीत है, जीवन का जो संगीत है वो बहुत सुमधुर होने वाला है। मतलब कि हारमोनी आ रही है, हारमोनी आ रही है, पीस आ रही है, सुकून आ रहा है, शाश्वत आनंद आ रहा है, एंटर होने वाला है। वाओ, आप एक थ्रोन पे बैठने वाले हैं। उसके बाद ना आप खुद जस्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुद जस्टिस करेंगे। आपको इतना पावरफुल बनाना चाह रहा है कि आप किसी का द्वारा जस्टिस, कोई आपको आके आपको जस्टिस दे उसका वेट नहीं करेंगे, आप खुद अपनी लाइफ में जस्टिस क्रिएट करेंगे, आप खुद अपने आप को जस्टिस देंगे। इतने पावरफुल बनने वाले हैं आप। तो इस रिश्ते में आगे क्या होगा, इसकी वजह तो आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। यहाँ तो ये दिख रहा है रिश्ते में भी बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी, तो आपको अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।